हैदराबाद क्या कमाल का क्रिकेट खेल रही है। जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की, 15 गेंदों में 50 रन की पारी आ गई थी, उसी की बदौलत आखिर में वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। ओवरऑल क्लासन भी कंसिस्टेंट परफॉर्म करे। गेंदबाजी यूनिट जो हैदराबाद की है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल है और स्किल का मुजाहरा दोबारा देखने को मिला। शिवांग कुमार बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे, लगातार गुगली डालते, और अच्छी बात है उनकी गुगली में वो फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ लेंथ आगे भी डालते हैं। इस वजह से बल्लेबाजों को इनवाइट भी करते कि भाई आप मारिए मुझे, और उसमें फंसाते हैं। और खास करके अगर ओवरसीज बल्लेबाज होना तो उसको तो बिल्कुल फंसाएंगे। क्लासन को भी गुगली में फंसाया था और फिर डेवल ब्रेविस को भी गुगली में फंसाया। तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे और साकिब का जो स्लोअर वन है वो खतरनाक है। इसी वजह से उनको वापसी करने का मौका मिलेगा अगर पिच स्लो होगी। लेकिन वहीं पे प्रफुल्ल हिंगे को स्लो गेंद और लेंथ वाली जो मैं बात कर रहा था, कल भी बात कर रहा था, आज भी बात कर रहा था, कमेंट्री में बात की, उनको सीखना पड़ेगा जल्दी से। इसी वजह से शुरू में रन गए, लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त में सीखेंगे। यंग लड़के, बिल्कुल उनको मौका मिलता है सीखने का और इस टीम में उन्हें लगता है बैक किया जाएगा। वहीं पे मलिंगा, अगर वो हाथ जो आम पाथवे है उनका बाहर की तरफ से आता है, अगर पिच में ड्राइनेस है ना, तो फिर ये गेंदबाज बड़ा खतरनाक बन जाता है। तो उस लिहाज से उनकी भी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, लेकिन चेन्नई ने मौका दिया ना, चेन्नई ने बिल्कुल मौका दिया। मैंने कहा था अकील हुसैन को खिलाओ, उसको ड्रॉप मत करो। इवन तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर इंडिया में, आईपीएल में, ये लीग में ना भाई वो अलग है। उसका औसत 36 का है ऑफ स्पिनर के सामने, स्ट्राइक रेट भी 170 के आसपास का है। यहाँ पे मैदान अलग है, यहाँ पे पिचेस अलग है, यहाँ पे इसलिए आंकड़े अलग हो जाते हैं। तो आंकड़ों को भी सही तरीके से देखना ये भी जरूरी है ना। इसी वजह से अकील हुसैन की मैं बात करता, अकील हुसैन नहीं खेले, शॉट खेले, और वो जो डिफरेंस था ना गेंदबाजी में भी, शॉट को लेके एक ओवर डाली, ठीक है, 3-3 ओवर डाला थी भाई, उसमें फिर उन्होंने आड़े हाथ लिया था। वो एक चेन्नई की तरफ से डिफरेंस था, और साथ ही में उनकी बैटिंग ने ही वो डिफरेंस पैदा किया। अगर उनकी बैटिंग वो 130-40 के स्ट्राइक रेट से भी चल जाते ना तो काम हो जाता। वैसा हुआ नहीं है, बहुत देर तक फंसे हुए थे, और अगर आप फंस जाते हो ना तो बाकी वाले बल्लेबाज भी परेशान होते। इसी वजह से शिवम दुबे भी नीचे आ रहे थे। शिवम दुबे को भी ऊपर भेजना था, उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर रही चेन्नई, और चेस करते हुए परेशान हो रही है। ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी पे अभी भी परेशानी है, और उनकी कप्तानी पे भी थोड़ा सा मुझे लगा कि वो बैक कर सकते था ना अपने गेंदबाजों को। यार अकील जो अच्छी गेंदबाजी कर रहा था उसे बैक क्यों नहीं किया। एनीवेज, चेन्नई को वापसी करना होगा। दिल्ली की क्या कमाल की जो मैच विनिंग इनिंग थी, उसमें ट्रिस्टन स्टब्स और साथ ही में डेविड मिलर आखिरी ओवर में इंतजार कर रहे थे कहां मुझे रिडम्पशन का मौका मिलेगा। रिडम्पशन का मौका मिला, लेकिन क्या गलती कर गया रजत पाटीदार। रोमारियो शेफर्ड आखिरी ओवर डाल रहे थे, प्रेशर में लग रहे थे, पूरा फायदा उठाया। वेल डन।